हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 15 ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। एक ही प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर में, बहुत इजी एंड सिंपल है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझना है ट्राइंगल्स के बारे में। सबसे पहले तो ट्राइंगल को दो चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब वो किस टाइप का एंगल है, इसको आप दो चीजों से पहचान सकते हैं। पहला तो बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल। सबसे पहले समझते हैं साइड्स पर। ये वाला फिगर जो आपको दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, तीनों साइड सेम है, इक्वल है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो फर्स्ट वाला है, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो आपको फर्स्ट वाले फिगर में दिख रहा है। देखो तीनों साइड अगर आप इसको मेजर करके देखेंगे तो तीनों साइड आपको सेम सेंटीमीटर की मिलेगी। टेक्स्ट बुक पेज 77 पर आपको दिया गया है, चैप्टर स्टार्ट होते ही टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। साइड के बेस पर अगर आपको ट्रायंगल पता करना है तो जिसकी भी तीनों साइड इक्वल होगी उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये जो सेकंड वाला फिगर है, इसको देखो, यहाँ पर आपको दो साइड इक्वल दिख रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि थर्ड वाली साइड स्मॉलर है और ये बाकी दो साइड बिगर है, तो ये दोनों सेम दिख रही है। तो जिसकी दो साइड्स सेम हो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड अब ये थर्ड वाले को देखो, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। फर्स्ट वाले में तीनों साइड सेम थी, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। जिसमें दो साइड सेम है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग है, उसको हम क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, मतलब एंगल के हिसाब से आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा ट्रायंगल है। तो ये फर्स्ट वाला देखो, चलो यहाँ पर मैं ए नेमिंग कर देता हूँ, ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब ये ए वाले में अगर आप देखते हो, इसको अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करके देखोगे तो ये 90 डिग्री से कम होगा। तो जो भी ट्रायंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। अब बी वाले को देखो, ये जो है 90 डिग्री का साइन है, जहां पर भी आपको ऐसे दिखेगा उसको समझना है कि वो 90 डिग्री है। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री का होता है। अब सी वाले को देखो, ये वाला जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो जो मोर देन 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो दो चीजें हैं, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, इसको याद रखिए। अगर तीनों साइड सेम है तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। किसी दो साइड को अगर आप सेम देखते हो ट्रायंगल में, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। जिस ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग है, उसको कहेंगे स्केल एंड ट्रायंगल। एंगल के बेस पर अगर आपको देखना है, जिस किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री एग्जैक्ट होगा उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और जो मोर देन 90 डिग्री होगा उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इतना याद रखिए। एक और चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें आपको क्या समझना है? जो आपको ट्रायंगल दिया गया है, इसकी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी क्या है? ये जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, जब आप इन सब को सम करते हैं तो इन सब का सम कितना देगा आपको? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को जब आप प्लस कर दोगे तो आपको 180 डिग्री मिलता है। बस इतना याद रखना है, आपका प्रैक्टिस सेट 36 इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 36। क्वेश्चन 1, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। यहाँ पर एंगल के बेस पर आपको लिखना है कौन कौन से एंगल हैं। नेमिंग नहीं दी गई है तो यहाँ पर मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला है। जब भी आपको ये साइन दिखती है इसका मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता है उसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ स्पेस कम है, डाउन साइड में मैं लिख देता हूँ राइट एंगल। ठीक है, अब ये सेकंड वाला जो है इसको देखो, यहाँ पर आपको डायरेक्टली डिग्री बता दिया गया है 125 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री उसका मतलब क्या होता है? वो वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड वाले को देखो, यहाँ पर आपको बताया गया है ये 48 है, ये 70 है और ये 62 है। तीनों में किसी एक को भी देखो, सबके सब लेस देन 90 डिग्री दिख रहे हैं आपको। तो जो भी लेस देन 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। समझा? किसी भी एक एंगल को देखो 90 डिग्री से कम ही दिख रहा है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। कर लो कॉपी, फिर सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। मेन क्वेश्चन 2 देखो, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। साइड के बेस पर हमको ये डिसाइड करना है कि ये एंगल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, ये देखो,
तीनों साइड सेम है। ये जो आपको साइन दी गई है इसका मतलब ये इक्वल है। तो जिस भी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए मैं डाउन में लिख रहा हूँ। अब आ जाइए सेकंड वाले पर। यहाँ पर देखो ये वाला तीनों अलग-अलग हैं। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है, यानी तीनों अलग हैं। जिस ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं स्केलैन ट्रायंगल। अब आते हैं थर्ड वाले पर। यहाँ पर 2 साइड इक्वल है, देखो यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे? जिसमें 2 साइड इक्वल हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। कर लो कॉपी इसको भी। मेन क्वेश्चन थर्ड देखिए। एज शोन इन द फिगर, अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस। ये अविनाश है, अपने हाउस के साइड पर खड़ा हुआ है। क्वेश्चन में आगे कहते हैं ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल। 2 साइड वो चुन सकता है अपनी स्कूल की तरफ जाने के लिए। ठीक है, विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन व्हाई। तो अविनाश जो है वो अपने घर की तरफ खड़ा है, वो है ए पर, ए साइड पर है। ठीक है, अब उसको जाना है सी की तरफ जाना है। तो इसके 2 वे हो सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इसके 2 वे हो सकते हैं स्कूल जाने के। एक तो वो डायरेक्टली ए से सी तक जाए, तो वो एसी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वे क्या हो सकता है? देखो, पहले वो बी तक जाए फिर सी तक जाए। तो जब वो ऐसा करेगा, इसमें उसको पहले ए से बी तक जाना पड़ेगा, तो ए बी हो जाएगा। फिर उसको जाना पड़ेगा बी से सी तक, तो ये बी सी हो जाएगा। तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ये 2 वे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? द 2 रोड्स विच अविनाश कैन चूज टू गो टू स्कूल आर। पहला वाला रोड ए बी, वो यहां पर खड़ा है। ये वाली रोड जो है ये ए बी है, ए से लेकर बी तक ए बी हो गया। फिर उसको जाना पड़ेगा बी से सी तक, तो इसको हम प्लस करेंगे और लिखेंगे रोड बी सी। ठीक है, ये एक वे हो गया। और दूसरा वे क्या है? डायरेक्टली वो ए सी, ये वाली रोड पकड़ सकता है, तो हो जाएगा रोड ए सी। ये 2 वे हैं। अब ये तीनों रोड को अगर आप देखते हो तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ए से बी तक, बी से सी तक और फिर सी से ए तक या ए से सी तक। ये तीनों जो है ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये है इसका सोल्यूशन। मेन क्वेश्चन 4, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन, से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स दे आर। यहाँ पर आपको साइड्स दिया गया है, ध्यान से देखिए। साइड्स मतलब इसमें आपको क्या बताना है? ये स्केलन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। साइड की जब भी बात होगी तो आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स याद रखना है। पहला वाला देखो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों अलग हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? जब तीनों साइड अलग हो उसको हम कहते हैं स्केलैन ट्रायंगल। सिंस नो 2 sides have equal length, the given triangle is a scalene triangle। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको देखो 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 साइड सेम है। तो जिस भी ट्रायंगल में 2 साइड सेम हो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सिंस 2 sides have equal length, the given triangle is an isosceles triangle। समझा? पहले कर लो कॉपी, फिर थर्ड एंड फोर्थ वाला करते हैं। अब आइए थर्ड वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 4.3 सेंटीमीटर, तीनों साइड सेम है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ऑल द 3 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आ जाइए फोर्थ वाले पर। यहाँ पर देखो 3.7, 3.44, तीनों साइड डिफरेंट है, मतलब ये भी स्केलैन ट्रायंगल है फर्स्ट वाले के जैसे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस no 2 sides have equal lengths, the given triangle is a scalene triangle। समझा? तो ये मेन क्वेश्चन 4 में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, चारों हमने कर लिए। अब इसके बाद मेन क्वेश्चन 5 है, पहले इसको कॉपी कर लो फिर उसको स्टार्ट करते हैं। मेन क्वेश्चन 5 में आपको दिया है द लेंथ्स ऑफ 3 segments आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल, से वेदर अ ट्रायंगल विद these sides कैन बी ड्रॉन, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको लेंथ दी गई है 3 सेगमेंट्स की। क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इससे आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं तो आपको अपना रीजन देना है आंसर का। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ए 7 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? 8 सेंटीमीटर से।
अब बी वाली कंडीशन देखते हैं, 8 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर से। आपको क्या करना है, दो दो साइड लेना है, प्लस करना है और अपोजिट साइड के साथ कंपेयर करके देखना है क्या वो ग्रेटर है क्या वो स्मॉलर है। तो पहले हमने कौन कौन सा लिया, पहले हमने लिया 17 प्लस 7, ठीक है, 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, उसको कंपेयर किया 7 से, तो ये भी ग्रेटर मिला। अब सी में हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इन दोनों को कंपेयर करेंगे 17 से, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब ये ग्रेटर नहीं है 17 से। तो कंक्लूजन हम लिखेंगे, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इन सेंटीमीटर इज not greater than the length of the third side. Therefore, triangle cannot be drawn with 17 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter. तो इससे हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, ये जो आपको लेंथ दी गई है। एक दो सम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले इसको कॉपी कर लो। अब आ जाइए सेकंड वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो अगेन हम ABC कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। पहली वाली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ये दो को जब हमने कंपेयर किया तो ये ग्रेटर आया 25 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर आना चाहिए। सेकेंड वाले में लिखेंगे 25 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब ये जो आपने कंपेयर किया है 25 एंड 7, ये भी बिगर है 24 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर। जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो कम होना चाहिए और जो आप प्लस कर रहे हो वो ग्रेटर होना चाहिए। अब थर्ड वाला देखते हैं कंडीशन, 24 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। तो ये भी ग्रेटर है किससे, 7 सेंटीमीटर से। यहाँ पर 24 एंड 25 लिया तो बच गया 7, तो ये 7 से बिगर हो गया 49, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। तीनों ग्रेटर आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, देयरफॉर ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन with sides 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो दो आप कंपेयर करते हो ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड वाले से। यहाँ पर आपने 7 एंड 24 कंपेयर किया, जो बिगर आया 25 से, बराबर। सेकंड कंडीशन में 25 एंड 7 लिया आपने, आया 32, जो बिगर था 24 से। अब 24 एंड 25 लिया जो बिगर था 7 से, तो हमेशा ग्रेटर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। दो साइड जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड वाले साइड से, और ये तीनों में आपको मिलना चाहिए। किसी दो में मिले एक में ना मिले, जैसे फर्स्ट वाले कंडीशन में हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों में आपको ग्रेटर मिलना चाहिए, तब आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको मेजरमेंट दिया गया है। अब आते हैं थर्ड वाले पर। यहाँ पर भी तीन कंडीशन आपको चेक करना है। पहले लिखते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन, 9 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, क्या आया, 25 सेंटीमीटर आया, तो लिखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। सेकेंड कंडीशन देखिए, 6 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर। थर्ड वाली कंडीशन, 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। अब इसको हमें किससे कंपेयर करना है, जब आपने 9 एंड 6 लिया तो 16 से कंपेयर करेंगे, 15 आया, बट यहाँ पर हमें तीनों में ग्रेटर चाहिए था। तो कंक्लूजन यहाँ पर हम लिखेंगे द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इन सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन विथ 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इससे ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। फोर्थ वाले में आपको अगेन वैसे ही तीन सेगमेंट्स दिए गए हैं, सेम टू सेम वैसे ही करना है। कंडीशन फर्स्ट, 8.4 सेंटीमीटर प्लस
16.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 24.8 सेंटीमीटर। तो जब आपने ये दो को कंपेयर किया, इससे आपको बिगर मिला, बिगर ही चाहिए था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है। बी कंडीशन में हम लेंगे 4.9 सेंटीमीटर प्लस 16.4 सेंटीमीटर, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 21.3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या लिया है 4.9 16.4, ये दोनों को प्लस करने के बाद 8.4 से ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 8.4 सेंटीमीटर। थर्ड कंडीशन 8.4 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट ग्रेटर देन 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सब में ग्रेटर आना चाहिए, तभी हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंक्लूजन, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स in centimeter is not greater than the length of the third side. Therefore, triangle cannot be drawn with sides 8.4, 16.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों में ग्रेटर देन आना चाहिए, तभी हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। किसी एक में भी अगर ग्रेटर देन नहीं आया तो हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंपल है। अब आइए फिफ्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। कंडीशन देख लीजिए, पहला आएगा 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ग्रेटर है, ग्रेटर ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। सेकेंड वाली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर आएगा 25 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो ये भी ग्रेटर है और ग्रेटर ही होना चाहिए, तो लिखो यहाँ पर ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। थर्ड वाली कंडीशन 15 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मतलब ये भी ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सब में ग्रेटर आया, मतलब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन लिखेंगे, द सम ऑफ लेंथ of two sides is greater than the length of the third side. Therefore, triangle can be drawn with sides 15 centimeter, 20 centimeter, 25 centimeter. सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है। कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन आएगी 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब ये ग्रेटर है 16 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। सेकेंड वाली कंडीशन, कोई दो साइड लो जो पहले से अलग होनी चाहिए, यहाँ पर हमने 12 12 लिया था, तो अब हम 12 एंड 16 ले लेंगे। क्या मिलेगा हमें 28 सेंटीमीटर। तो जब हमने ये दो लिया तो ये ग्रेटर है 12 से, तो ग्रेटर ही होना चाहिए, तभी हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकेंगे, तो लिखो ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगेन इसको लिया था, फिर से यही वाली लेंगे हम, इसको और इसको ले लो, तो सेम ही है, यही वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम टू सेम हमने वही कॉपी करके डाउन साइड में लिख दिया, तो तीनों में ग्रेटर मिला, इसका मतलब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, देयरफॉर ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन विद साइड्स 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। हम इसके साथ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्थ का सिक्स्थ वाला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 36 एंड चैप्टर 15 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। ऐसे इजी सोल्यूशन वाली वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, और उन बच्चों से जो 6th स्टैंडर्ड में है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।